गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा फैसला, पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 184 की हटाई गई वीआईपी सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 184 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी हटा ली है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सहित कई विधायक शामिल हैं, जिन्हें पंजाब सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी दे रखी थी। इन नेताओं के साथ लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुरबख्श बराड़, आईपीएस गुरदर्शन सिंह और उदय सिंह बीर, पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके परिवार के सदस्यों को भी वीआईपी सुरक्षा मिली थी, जिन्हें पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अब हटा लिया है। इसके साथ ही दोस्तों, पंजाब सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों सुरजीत सिंह रगड़ा और बीवी जहांगीर कौर तोता सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद वरिंदर सिंह बाजवा समेत पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा की सुरक्षा भी वापस लेने का आदेश दे दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले फिर आतंकी हमला, कुलगाम एनकाउंटर में जैश के 2 दहशतगर्द हुए ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मिरहमा इलाके में शनिवार को एक बार फिर आतंकवादियों के साथ पुलिस और सेना की मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे जा चुके हैं। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा में पल्ली पंचायत का रविवार को दौरा करने वाले हैं, जिसके मद्देनजर शनिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ लगभग 36 घंटों तक चली मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें इस आतंकवादी संगठन का शीर्ष कमांडर यूसुफ कांतरू भी था। लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर यूसुफ समेत 2 आतंकवादी बृहस्पतिवार को मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि एक अन्य आतंकी शुक्रवार को मारा गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीबीएसई न्यू सिलेबस। सीबीएसई ने सिलेबस से हटाया इस्लामिक साम्राज्य का चैप्टर, पाकिस्तानी शायर की कविताएं भी बाहर। जी हां दोस्तों, सीबीएसई ने कक्षा 10, 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने 11वीं और 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध का दौर, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्यों के उदय, मुगल दरबार के इतिहास और औद्योगिक क्रांति के चैप्टर्स को हटा दिया है। वहीं दोस्तों, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से खाद्य सुरक्षा से जुड़े चैप्टर से कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव सब्जेक्ट भी हटा दिया गया है। दोस्तों, फैज अहमद फैज की उर्दू कविताओं के अनुवाद के अंश को भी कोर्स से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही लोकतंत्र और विविधता पर पाठ्यक्रम सामग्री भी हटा दी गई है। सिलेबस में इस बदलाव के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि परिवर्तन पाठ्यक्रम के युक्तिकरण का हिस्सा है। यह राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सिफारिशों के अनुरूप है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कक्षा 10 के इतिहास के पाठ्यक्रम से हटाया गया चैप्टर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्य के उदय और अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभाव को बताता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले। मुख्यमंत्री बदलने की बात नहीं आनी चाहिए, बदलेगा तो भनक तक नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सीएम बदलने की चर्चाओं को अफवाह बताया। जयपुर में शनिवार को राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में गहलोत ने कहा कि अफवाह चलती रहती है, उनकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। अफवाह चलती है कि सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, निश्चिंत रहना। मैं वह व्यक्ति हूं, जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बना, सोनिया गांधी ने मुझे 3 बार चीफ मिनिस्टर बनने का चांस दिया, तो मैंने उस वक्त से उन्हें अधिकृत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट ही उनके पास में है। गहलोत ने कहा कि आप सोच सकते हैं, बार बार यह आना नहीं चाहिए कि मुख्यमंत्री बदल क्यों रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलेगा तो किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। आप निश्चिंत रहें, आप अफवाहों में नहीं पड़ें। 2-3 दिन से अफवाह सुन रहा हूं, फला यह हो गया, वो हो गया। अफवाह से बिना मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गवर्नेंस में फर्क पड़ सकता है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? सरकार अनस्टेबल रहती है कि क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में मचा कोहराम, नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल के बाद अब पाकिस्तान की स्थिति भी खराब होती जा रही है। दोस्तों देश में बढ़ती महंगाई हाहाकार मचा रही है। शहबाज शरीफ की सरकार ने बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल आउट पैकेज के लिए IFF की दो प्रमुख शर्तों में से एक पेट्रोल डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करना भी है। ऐसे में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। AFP की खबर के अनुसार पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मितफाह इस्माइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 22 अप्रैल को IMF के पेट्रोल डीजल पर भारी सब्सिडी घटाने और बिजनेस टैक्स में छूट की स्कीम को बंद करने की सिफारिशों पर रजामंदी दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमत बेहताशा बढ़ने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, RBI ने क्रेडिट कार्ड के लिए बनाए नए नियम, कार्ड धारक को हर दिन मिलेंगे 550 रुपए। जी हां दोस्तों, क्रेडिट कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और संचालन पर निर्देश जारी कर दिए हैं। RBI के निर्देशों के अनुसार क्रेडिट कार्ड खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाले बैंक को कार्ड धारक को जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को लेकर लगातार आ रही शिकायतों को लेकर RBI ने अब सख्ती दिखाई है। ग्राहकों के हितों को देखते हुए RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े मास्टर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें RBI ने बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फिर फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में 1094 मामले और 2 की मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। पिछले कई दिनों से मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। अब एक बार फिर राजधानी में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान 1094 मामले नए सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण दर भी 4% से ऊपर जा पहुंची है। अब दोस्तों दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.82% है। वैसे दिल्ली में कल भी कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। आज फिर आंकड़ा 1000 को पार कर गया। ऐसे में चिंता ज्यादा बढ़ गई है। टेस्टिंग के मामले में भी दिल्ली सरकार जरूर तेजी लाने का प्रयास कर रही है। पिछले 24 घंटे में 22,714 टेस्ट किए गए। यहां पर RT-PCR टेस्ट की संख्या 13,748 रही और एंटीजन 8,966 रहे। वहीं दोस्तों फिलहाल के लिए दिल्ली सरकार द्वारा पैनिक ना करने की अपील की जा रही है। जोर देकर कहा जा रहा है कि मामले जरूर ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम है। जो गाइडलाइन भी जारी की गई है उसमें पाबंदियों से ज्यादा सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर विवाद, सांसद नवनीत राणा और उनके पति गिरफ्तार, कल कोर्ट में पेशी, शिव सैनिकों के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर राजनीति तकरार बढ़ती ही जा रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को खार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोनों के खिलाफ अपने बयानों से धर्म जाति के आधार पर द्वेष फैलाने का आरोप है। दोस्तों राणा दंपति के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153A धर्म जाति या भाषा के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए लगाई गई है। इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल खार पुलिस स्टेशन में दोनों से पूछताछ चल रही है। रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोस्तों राणा की ओर से शिव सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि एक रणनीति के तहत शिव सैनिकों को मेरे घर भेजा गया और तोड़फोड़ करवाई गई, हमारे खिलाफ बयानबाजी करवाई गई, साथ ही जान से मारने की बात भी कही गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 5 दिन में मौसम में दिखेगा बड़ा बदलाव, महाराष्ट्र में गिरेंगे ओले, बारिश से तर होगा पूर्वोत्तर, गुजरात और राजस्थान में रहेगी हीट वेव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान अगले 5 दिन लू की चपेट में आने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शनिवार को 23 से 27 अप्रैल तक मौसम का हाल जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर में जहां बारिश होगी वहीं गुजरात में लू का प्रकोप रहेगा। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक इसके उलट विदर्भ और गंगीय पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के हालात बने रहेंगे। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी ओलावृष्टि की आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात में लू चलने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी 25 से 27 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। दोस्तों राजस्थान, हरियाणा, विदर्भ में भी ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। वहीं अगले 5 दिन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में गरज के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाएं प्रबल होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
IRCTC लाया 4 धाम एयर टूर पैकेज, 11 रात और 12 दिन घूमने का मौका। जाने खर्च और कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल की इकाई IRCTC श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम एयर टूर पैकेज लेकर आया है। इसमें आप चारों धाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री घूम सकेंगे। यह एयर टूर पैकेज है। यह यात्रा 11 रात और 12 दिन की होगी। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत 22 जून और 12 सितंबर 2022 को दिल्ली से होगी। यात्रा के लिए IRCTC ने बुकिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस टूर पैकेज के लिए 25 सीट उपलब्ध हैं। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 4 धाम एयर टूर पैकेज के तहत कोच्चि से दिल्ली के लिए फ्लाइट आएगी। आप फ्लाइट नंबर UK 884 और UK 885 से यात्रा कर सकेंगे। फिर आप सड़क मार्ग से भी जाएंगे। आपकी इस यात्रा में दोस्तों फ्लाइट, बस, होटल, खाना और इंश्योरेंस शामिल होगा। आप इस पैकेज की बुकिंग www.irctctourism.com वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इसकी मिनिमम कॉस्ट की बात की जाए तो इस पैकेज में आपके मिनिमम कॉस्ट 60,500 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे हैं जो कि 5 साल से 11 साल के बीच में हैं तो उनका किराया कम लगेगा। उनके लिए 37,500 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 साल से 4 साल तक के बच्चों के लिए 31,700 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को प्रशांत किशोर की सलाह, हर 2 साल में बदला जाए UPA का अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए पार्टी का प्लान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को और कांग्रेस नेताओं के सामने रख चुके हैं। जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष प्लान पर फैसला लेंगी। कांग्रेस से जुड़े हर तरह के सुझाव दिए गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने UPA को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बैठक में शामिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि UPA के अध्यक्ष को 2-2 साल पर बदलाव करने का सुझाव भी प्रशांत किशोर ने दिया है, यानी 2-2 साल पर रोटेशन के तौर पर अध्यक्ष बदला जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रशांत किशोर ने NDA का उदाहरण भी दिया कि जैसे चंद्रबाबू नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस भी NDA के संयोजक थे और NDA में संयोजक बदलते रहते थे, वैसे ही UPA में अध्यक्ष भी बदला जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। BCCI ने T20 सीरीज के शेड्यूल का कर दिया ऐलान। इस तारीख से होंगे मैच। जी हां दोस्तों, BCCI ने बीच IPL भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका जून के महीने में भारत के दौर पर आएगी। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज की शुरुआत 9 जून से होगी। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2022 को देखते हुए ये सीरीज भारत के लिए काफी अहम रहने वाली है। दोस्तों, दोनों टीमों के बीच ये सीरीज काफी रोमांचक हो सकती है। T20 सीरीज की शुरुआत 9 जून को दिल्ली से होगी और आखिरी T20 19 जून बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये 5 मैच 5 अलग अलग वेन्यू में खेले जाएंगे। दोस्तों, इनमें दिल्ली, कटक, विजाग, राजकोट और बेंगलुरु शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL 2022 RCB वर्सेस SRH। हैदराबाद ने बेंगलुरु को 9 विकेट से दी पटकनी। नटराजन ने दिखाया दम। बेंगलुरु ने फिर खेली इतिहास की निराशाजनक पारी। जी हां दोस्तों, IPL 2022 के 36वें मैच में RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया था। इस मैच में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। इस मैच को हैदराबाद ने दोस्तों 9 विकेट से जीत लिया है। सनराइजर हैदराबाद ने RCB को 9 विकेट से धमाकेदार अंदाज में हरा दिया। दोस्तों, इस मैच को जीतने के लिए हैदराबाद को सिर्फ 69 रनों की जरूरत थी, जो उसने 1 विकेट खोकर बना लिए। अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के लिए 47 रन बनाए, लेकिन वह अपनी हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर सके। कप्तान केन विलियमसन ने 17 गेंदों में 16 रन बनाए। राहुल त्रिपाठी ने 3 गेंदों में 7 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, LIC IPO का आकार घटाकर 3.5% किया गया। 21,000 करोड़ मिलने का है अनुमान। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निगम का आकार घटाकर 3.5% कर दिया है, जो पहले 5% था। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी, जबकि मसौदा प्रस्ताव में सरकार ने 5% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, सरकार अब LIC में अपने 3.5% शेयरों को 21,000 करोड़ रुपए में बेचेगी। हालांकि ये नियामकीय मंजूरी के तहत होगा। मसौदा में कहा गया था कि सरकार LIC की 5% इक्विटी बेचेगी। इसके तहत LIC का बाजार मूल्य 6 लाख करोड़ रुपए आंका गया था। हालांकि पहले सरकार ने LIC का बाजार मूल्य करीब 17 लाख करोड़ रुपए आंका था। पिछले कुछ महीनों में निवेशक बहुत जोखिम लेने से बच रहे हैं। रोड शो के बाद हमने महसूस किया कि उच्च मूल्यांकन को सामने रखने का कोई मतलब नहीं है। लिस्टिंग के बाद ज्यादा वैल्यूएशन का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
रिलायंस फ्यूचर डील रद्द, अब मुकेश अंबानी के नहीं होंगे बिग बाजार स्टोर। फ्यूचर ग्रुप के साथ 24,713 करोड़ की डील से पीछे हटी रिलायंस। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच का सौदा अब खत्म हो गया है। रिलायंस ने आज यानी कि शनिवार को जानकारी दी कि फ्यूचर ग्रुप के साथ 24,713 करोड़ रुपए का सौदा अब आगे नहीं बढ़ सकता। कंपनी ने बताया कि ग्रुप के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने इसके खिलाफ वोट किया। इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए रिलायंस की खुदरा यूनिट्स के बीच जो 24,713 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था वह खारिज हो चुका है। रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में यह जानकारी दी। मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर रिटेल और अन्य लिस्टेड कंपनियों ने अपने शेयरधारक और क्रेडिटर्स से डील पर मोहर लगाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि यह प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा मोटर्स की कारें हुई महंगी, 23 अप्रैल से कीमत में हो गया है इतना इजाफा। जी हां दोस्तों, वाहन बनाने वाली देश और दुनिया की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने तत्काल प्रभाव से अपने पैसेंजर व्हीकल की कीमतों में औसतन 1.1% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वाहन निर्माण की लागत में बढ़ोतरी के चलते यात्री वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पीटीआई की खबर के मुताबिक टाटा मोटर्स ने कहा कि यह कीमत में बढ़ोतरी 23 अप्रैल से ही प्रभाव में आ गई है। अलग अलग मॉडल और एडिशन के आधार पर औसत मूल्य वृद्धि 1.1% है। दोस्तों खबर के मुताबिक टाटा मोटर्स से पहले कई दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पिछले कुछ महीनों में स्टील और दूसरे कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से वाहन की कीमतों में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जायरीन के लिए खुशखबरी, हज यात्रा से प्रतिबंध हटा, इस साल 80,000 भारतीयों को जाने की अनुमति। जी हां दोस्तों, देश भर के मुस्लिम नागरिक जो हज यात्रा 2022 पर जाने के लिए बेकरार हैं उनके लिए बड़ी खबर है। इस बार दोस्तों 80,000 लोग हज यात्रा कर पाएंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस साल होने वाली हज के लिए 80,000 भारतीयों को कोटा तय हो गया है। सऊदी अरब में हर साल होने वाली हज यात्रा के लिए दुनिया भर से लाखों मुस्लिम जायरीन यहां पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण कई प्रतिबंध लगे हुए थे। हालांकि अब सऊदी अरब ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इंडोनेशिया के बाद भारत से सबसे ज्यादा लोग हज पर जाएंगे। सभी केंद्रों पर टीकाकरण और आरटी-पीसीआर जांच की व्यवस्था की गई है। वहीं इस बार 5,000 मुस्लिम महिलाएं बिना महरम के हज यात्रा पर जाएंगी। इसका मतलब है कि महिलाएं बिना खून के रिश्ते वाले व्यक्ति के साथ भी हज कर सकेंगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लाइक और डिसलाइक करने से ही हमको पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या नहीं, और यही हमारी मेहनत का फल भी होता है। तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, 30 अप्रैल को लगेगा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल यानी कि वैशाख अमावस्या के दिन लगने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्यादातर सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को ही लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने के कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है और हम इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। 30 अप्रैल शनिवार को रात 12:15 पर सूर्य ग्रहण शुरू होकर 1 मई रविवार को सुबह 4:07 बजे तक सूर्य ग्रहण चलेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं बल्कि अटलांटिक, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से और प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 4,500 रुपए। जी हां दोस्तों, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने करीब 7.25 लाख पेंशनरों को चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार खुशखबरी दी है। सरकार ने पेंशन में फिर बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन की रकम को 200 रुपए से बढ़ाकर 1,400 रुपए कर दिया गया था। अब सरकार ने इसमें फिर से 100 रुपए का इजाफा करते हुए 1,500 रुपए कर दिया है। यानी कि दोस्तों महज 1 महीने में ही पेंशनर्स को 2 बार खुशखबरी मिल गई है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार सरकार की तरफ से इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शासन से मिले निर्देश में समाज कल्याण विभाग ने 7.23 लाख पेंशनर्स को 1 अप्रैल से उनके खाते में पहली तिमाही की 4,500 रुपए की रकम जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया में विल स्मिथ, कंट्रोवर्सी के बीच ऑस्कर विनर एक्टर भारत पहुंचे, स्पिरिचुअल गुरु सद्भाव सदगुरु के साथ बिताएंगे इस समय।
दोस्तों ऑस्कर विनर हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ इंडिया पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ स्पिरिचुअली मीट के लिए यहां आए हैं। ऑस्कर सेरेमनी में हुए थप्पड़ कांड के बाद उनकी पर्सनल लाइफ में भी हलचल मची हुई है। उनकी इंडिया ट्रिप को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ऑस्कर थप्पड़ कांड के बाद उन्होंने माफी मांग ली थी। दोस्तों विल मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट में स्पॉट हुए थप्पड़ कांड के बाद यह उनकी पहली पब्लिक स्पॉटिंग है। वे मुंबई के जुहू मैरियट होटल में रुके हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विल पहले सदगुरु जग्गी वासुदेव से मिलेंगे और उनके साथ कुछ समय भी बिताएंगे। वे सदगुरु के बहुत करीब हैं। इसके पहले सदगुरु उनके घर गए थे, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसको माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।